1 पॉइंट कितना है 3। ठीक है, 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन हमारे आएंगे इस प्रकार से, सिद्ध करने वाले, और पेपर में 100% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, है ना। जैसे अगर बात करेंगे इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन, जैसे ये कहेगा अंडर रूट सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस प्रकार से कुछ भी आएगा। अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो हमें एक प्रमेय आनी चाहिए। वो प्रमेय क्या है, ध्यान से समझो जरा। प्रमेय हमारी ये है कि माना कि m एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, m की कोई वैल्यू ऐसी है जो हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो खुद से कटें, 2, 3, 5, 7 और 11 डेटा डैश ऐसे चलता जाएगा। क्या है, माना कि m एक अभाज्य संख्या है। यदि m संख्या p² को विभाजित संख्या p² को विभाजित करता है तो m संख्या p को भी विभाजित करेगा। नहीं समझ पाए? क्या कह रहा है? यदि एक अभाज्य संख्या है m, है ना, जो संख्या अगर बात करेंगे, जो संख्या किसको, p² को अगर विभाजित करता है तो m जो है वो संख्या p को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब इसका ये है, जैसे अगर हम बात करें, हमारी कोई मान लो अभाज्य संख्या है, 2 है मान लो, या 5 मान लो। ठीक है, 5 अगर बात करेंगे, यहाँ अगर बात करेंगे 25 का होल स्क्वायर अगर हम कर दें इधर, यहाँ 25 की बात करेंगे तो 25 की वैल्यू हमारे पास p है, और 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब ये 625 अगर हम बात करेंगे तो 5 से काटो तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। ये 625 जो है ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर ही तो है। अब 25 वैल्यू अगर हमने p मानी तो ये p² ही तो है। p² संख्या किसको विभाजित कर रहा है? 5। p² 5 से विभाजित है। अगर p² 5 से विभाजित है, ध्यान से समझो, p² संख्या m से विभाजित है तो संख्या p m से भी विभाजित है। तो कहने का मतलब संख्या p जो है ना, p यानी कि 25 जो है वो 5 से भी विभाजित होगा। देखो काट के देख लो, नहीं समझे बात को। दूसरी संख्या अगर हम लें, मान लीजिए हमारे पास ये संख्या लिखी है 4 का होल स्क्वायर अगर लिखा है, ये संख्या अगर हमारी 2 से विभाजित है तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 को अगर बात करेंगे तो काट देंगे तो 2 8 16। अगर 4 का होल स्क्वायर जो है हमारा संख्या 2 से विभाजित है तो ये कन्फर्म है कि 4 भी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 दूना 4, इसका मतलब ये है। तो ये प्रमेय, इस प्रमेय से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो फिर इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए कि ये लॉजिक समझ में आ गया? ये सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन आएगा 100%, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। हर बार आया और हर बार आएगा, ये फिक्स है। चलो देखो, जैसा सिस्टमेटिक ढंग से जिस प्रकार से लगाएं इसी प्रकार से आपको पेपर में करके आना है। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सीधा आएगा अंडर रूट 2, दूसरा आएगा इनमें ऐड कर दिया जाएगा 2 + अंडर रूट 2, इसको सिद्ध करके दिखाओ। इस प्रकार से आएंगे।
एक एक करके हम सीखेंगे, ध्यान से समझो इधर। सबसे पहले तो इसको मानना है इसका उल्टा, माना कि इन्होंने क्या है कि √2 एक परमेय संख्या है, वो अपरमेय संख्या है, तो इसको मानना पड़ेगा इसका जस्ट उल्टा, माना कि √2 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या कौन सी होती है, तुमको इस चीज़ की जानकारी है? वे संख्या हैं जो जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। अगर ये √2 एक परमेय संख्या है तो कहने का मतलब ये है √2 बराबर हो जाएगा हमारा P/Q। जहाँ अगर बात करेंगे Q जो है ना वो डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ Q जो है ना वो 0 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अगर 0 रख दोगे तो P/0 रख दोगे तो ये अनंत आ जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा इसका। अगर बात करेंगे √2 बराबर P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ या ये लिख दो कि P तथा Q, या यही लिख दो जहाँ P तथा Q कैसी हैं? सह आवाज संख्या है। खड़े हो? हाँ, सह आवाज संख्याएँ कौन सी होती हैं? हाँ, वे संख्या बेटू जिनका HCF हमारा क्या हो? 1 हो। लिख दें इसको, ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब मासा कितना हो? HCF 1 हो, उनको बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। समझ में आ रही बात इतनी? अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका अगर हम वर्ग कर दें, √2 बराबर हमारा लिखा है P/Q। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 मान लो, या यही मान लो 1, ठीक है। अगर हम समीकरण नंबर 1 का वर्ग कर दें, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो √2 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे और ये हो जाएगा P/Q का क्या करोगे? होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बराबर क्या हो जाएगा? P² में Q²। समझ में आ रही बात? यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें अगर हम, Q² बराबर में हो जाएगा P² में 2। Q² बराबर क्या है? P² में 2। यहाँ पर P² में 2 ये हमारा एक पूर्णांक है। ये क्या, यहाँ कुछ भी संख्या प्राप्त होगी, ये हमारा एक पूर्णांकित तो संख्या है। P² की कुछ वैल्यू रखोगे, 4, 5, 6, 8 जो भी होगा, ये हमारा Q² के इसी के बराबर है। Q² बराबर, तो कहने का मतलब ये है P² हमारा, यानी कि P² संख्या, या ये लिख दो P² संख्या किससे? 2 से विभाज्य है। P² जो कुछ भी रखोगे यहाँ पर ये किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। अभी मैंने क्या बताया था कि माना कि m एक अभाज्य संख्या है, m संख्या P² से को विभाजित करता है, तो m संख्या P को भी विभाजित करेगा, है ना। यहाँ से अगर बात करेंगे P² संख्या 2 से विभाजित है, तो P भी संख्या किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। समझ में आ रही बात? P² अगर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित है। ये तो बताया था, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, होल स्क्वायर इससे विभाजित है, तो इसका जो भी संख्या थी वो भी तो इससे विभाजित होगी। अगर ये विभाजित होगी तो अगर बात करेंगे तो यहाँ से P अगर विभाजित हो, P संख्या 2 से विभाजित होगी तो P/में 2 हमारा कुछ आएगा, कोई भी संख्या आएगी हमारी, वो संख्या हमारी मान लो ये आ गई K1। P/2 हमारा कितना आ गया? K1, क्योंकि P जो है संख्या 2 से विभाजित है। अगर ध्यान से समझना, अगर P हमारा 2 से विभाजित है तो P की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 4, 6, 8, 10, क्या 3 हो सकती है? नहीं, क्यों? 3 थोड़ा 2 से विभाजित होता है। K1 की वैल्यू हमारे पास 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि अगर बात करेंगे तो K1 की अगर बात करेंगे, चूँकि K1 एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। K1 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ से P बराबर अगर हम निकालेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2K1।
P बराबर कितना हो जाएगा 2k1। P की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2k1। P का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, अगर हम इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, P का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, इतना पहले नोट करो, इसके बाद हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। नोट करो फटाफट। चलो देखो, यहाँ अगर बात करेंगे P का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ पर लिखा था, समीकरण नंबर अगर हम बात करेंगे 2 से, समीकरण नंबर 2 था हमारा, क्या था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। P की वैल्यू 2k1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2k1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4k1 स्क्वायर अपॉन में 2, 2 दूना 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k1 स्क्वायर, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर k1 स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो ध्यान से समझना है। यहाँ से अभी फिर में बनी पड़ी थी, चूँकि यहाँ अगर बात करेंगे क्यू स्क्वायर संख्या 2 से कैसी है, विभाज्य है। क्यू स्क्वायर क्या है, संख्या 2 से हमारी कैसी है, विभाज्य है। इतनी बात क्लियर है। अगर संख्या क्यू स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है तो अगर बात करेंगे तो क्यू भी संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। अगर क्यू संख्या 2 से विभाज्य है तो यानी कि क्यू अपॉन में 2 अगर बात करेंगे तो कुछ हमारा आएगा, वो हम मान लें Q2। अगर बात करेंगे Q2 जो है, जो कि हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक, Q2 हमारा धनात्मक पूर्णांक, K2 बराबर धनात्मक पूर्णांक है, तो Q बराबर हो जाएगा 2K2। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, 2K2। अब इसको अगर बात करें, इसको हम मान लें समीकरण नंबर क्या मान लें, 4। अब यहाँ से देखेंगे, इसके बाद यहाँ से ये देखो समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 की बात करेंगे तो P बराबर हमारा क्या लिखा है 2K1 और Q बराबर हमारा क्या लिखा है 2K2। समझ में आ रही बात। अब कहेंगे चूँकि P और Q का HCF हमारा क्या है 2, HCF कितना है 2 है, जबकि हम P और Q को सहभाज्य संख्या पहले ही मान चुके थे, क्योंकि हमने कहा था कि P अपॉन में Q जो था, P अपॉन में Q ये हमारी क्या थी, सहभाज्य संख्याएं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2 HCF आ गया, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए हमारे इस कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अगर विरोधाभास हो रहा है तो कहने का मतलब जो चीज़ हमने माना था, क्या माना था कि P और Q, P अपॉन में Q ये हमारी कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर हमारा इसका कथन का विरोध हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो भी संख्या हमारी है √2 ये हमारी कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर लें, पेपर में आने की पूरी संभावना है ना। यहाँ पर या तो √2 होगा, √5 होगा, √3 या तो √7, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इसी मेथड से आपको करना है पेपर में, है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसको 2 से 3 बार आपको रिवीजन कर लेना है, क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, पेपर में आएगा और सीधा आप सॉल्व करके आओगे। ठीक है, आज का हमारा यही क्वेश्चन कराना था, हमारा यही टारगेट था। इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करें। बाकी जो क्वेश्चन है सिस्टमेटिक ढंग से हम करा रहे हैं और इसी प्रकार से कराते रहेंगे। क्लास के साथ जुड़िए, अपने सभी दोस्तों तक बताइए हमारे इस चैनल के बारे में, मैथ्स बाय शिवम कुमार। इसमें क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपको A to Z मनोहर रहेगा। हर एक क्वेश्चन, जो भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, जो कुछ भी होगा सारा का सारा कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपना प्यार दिखाए रहे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी।